एक बार क्रिटेविया के छोटे शहर में वहां एक युवा आर्टिस्ट लीला नाम से रहती थी। उसका दिल सपनों से भरा था और उसका सिर रचनात्मकता से भरा था। हर सुबह उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। वो अपने जीवन के कैनवास पर अपनी रचनात्मकता के उज्ज्वल रंगों से भरने के लिए उत्सुक होती थी। लीला के जीवन में कुछ ऐसे पल भी थे जब उसे संदेह और रचनात्मक ब्लॉक की छाया महसूस होती थी। ऐसी ही एक उदास दोपहर में जब बूंदों की आवाज स्टूडियो की खिड़कियों पर टक टक करने लगी, लीला खाली कैनवास की तरफ घूरती रह गई। उसे वो रंग अब नजर नहीं आते थे जिन्हें वो पहले इतनी अच्छी तरह से जानती थी, और उसकी कलात्मक दृष्टि को प्रेरणा से भरने में वो असमर्थ थी। क्रेटिविया की दिलकश सड़कों पर घूमने जाना। ये शहर अपने जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता था, जहां हर कोने में कला की खुशबू फैलती थी। उत्सुकता से वो अंदर कदम रखी, लेखन की दुनिया में सांत्वना पाएगी। बुक स्टोर कहानियों का खजाना था जो खोलने के लिए तैयार था। लीला की आंखें अलमारियों पर नचती रह गईं। हर पुस्तक नई कहानियां सुनाती थी, जो रोमांच, प्रेम और संघर्ष से भरी थी। एक दोस्ताना आवाज उसकी स्मृति बाधित। वो किताबों की दुकान की मालिक थी, एक बुजुर्ग महिला जिसकी आंखों में चमक थी और मुस्कान जो हजारों कहानियों के रहस्यों को धारण करती थी। वो संदेह और दृढ़ संकल्प के बीच के नृत्य, प्रेरणा के उतार चढ़ाव के बारे में बोली, जो क्लारा के ज्ञान से प्रेरित थी। लीला अपने स्टूडियो में नए जोश के साथ वापस आई। वो अपने ब्रश उठाकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी हरकतों को अपने दिल की धड़कन के ताल पर निर्देशित कर दी। कैनवास उसके लिए एक नृत्य मंच बन गया, और पेंट के हर एक स्ट्रोक उसकी आत्मा की नृत्य रचना का एक कदम था। रंग बिना परेशानी के बहते रहे और उसने शानदार श्रृंखला का निर्माण किया जो उसकी सिम्फनी को दर्शाती थी। लीला अपने दिल को कैनवास पर नाज करते हुए समझी कि प्रेरणा ब्रश के स्ट्रोक या कविता की पंक्तियों में ही नहीं मिलती। ये जीवन के टेपेस्ट्री में ही बुना गया था। शहर के चौक में खेलने वाले बच्चों की हंसी, एक सड़क संगीतकार के गिटार की धुन और कोने कैफे से आती ताज़ी कॉफी की सुगंध में। लीला की नई रचनात्मकता का शब्द क्रेटिविया में जल्दी से फैल गया। शहरवासी, हर एक अपनी खास प्रतिभा और जुनून के साथ, उसके चारों ओर एक प्रेरणा की समुदाय बनाकर उसके साथ खड़े हुए। उन्होंने कला उत्सव, कविता पाठ और सहयोगी परियोजनाएं आयोजित की जो व्यक्तिगत रचनात्मकता की सीमाओं को पार करती थीं। क्रेटिविया शहर एक जीवंत कैनवास बन गया, जो इंस्पायर्ड रहने की शक्ति का एक साक्षात्कार है। एक बार चुपचापी सड़कों में रंगों की जिंदगी फैल गई थी, और हवा में समूह के एकजुट होने से उनकी रचनात्मकता की धड़कन गूंज रही थी। लीला इस कलात्मक पुनर्जागरण का दिल बन गई, जो क्रेटिविया में हर किसी को प्रेरित करने वाली एक उजियारा थी। उसका स्टूडियो, जो पहले एक अकेला आश्रय था, अब सहयोग और साझेदारी की ऊर्जा से भरा हुआ है। आखिरकार, लीला की यात्रा ने क्रेटिविया के लोगों को ये सिखाया कि प्रेरणा एक फुर्तीली म्यूज नहीं है, बल्कि जीवन की यात्रा में एक निरंतर साथी है। ये सामान्य और असामान्य दोनों में, खुशी और दुख के पलों में मिल सकता है। और इसी तरह प्रेरणा के जादू को अपने आंगन में गले लगाने वाले क्रेटिविया शहर में लीला का जन्म